कलर्स ऑफ लाइफ, जीवन के रंग। हेलो व्यूवर्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल किड्स इंग्लिश गुरु। आज हम आपके लिए पैसेज ट्रांसलेशन की सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है कलर्स ऑफ लाइफ, जीवन के रंग। ठीक पहले पार्ट की तरह इसे भी पहले हम आपको इंग्लिश में पढ़ के बताएंगे, फिर उसका हिंदी मतलब बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइफ इज कॉल्ड कलरफुल विद सो मैनी कलर्स इन इट। कलर्स आर नथिंग but the reference of several phases of life. Life is given names, example struggling, beautiful, or any other adjective as such. It differs person to person and it all depends on how we take it. We are all born with some innate instincts, positive or negative, which differs us in how we celebrate, win, and how we surpass a loss. Losing a race by two people might be seen in two different ways. One might consider himself a weaker contender and promise to improvise further, whereas the other one might blame his fortune. This exhibits two different behavior patterns of two individuals. However, the way we expect life is not necessarily what it turns out to be. Hence, our perception about it changes with our experience. The more we experience, the more colors of life is discovered. आइए अब हम इसे आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर बताते हैं। लाइफ इज कॉल्ड कलरफुल विथ सो मैनी कलर्स इन इट। कलर्स आर नथिंग बट द रेफरेंस ऑफ सेवरल फेसेस ऑफ लाइफ। बहुत सारे रंगों के साथ जीवन को रंगीन कहा जाता है। रंग और कुछ नहीं, जीवन के कई चरणों का संदर्भ है। रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ, सेवरल फेसेस ऑफ लाइफ यानी जीवन के कई चरणों का संदर्भ है। लाइफ इज गिवन नेम्स, एग्जाम्पल स्ट्रगलिंग, ब्यूटीफुल और एनी अदर एडजेक्टिव एज सच। जीवन को नाम दिए गए हैं। स्ट्रगलिंग संघर्ष, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत या कोई अन्य विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी टेक इट। वी आर ऑल born with some innate instinct, positive or negative, which differ us in how we celebrate win and how we surpass a loss. यह व्यक्ति को अलग अलग करता है और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। हम सभी कुछ सहज वृत्ति के साथ पैदा हुए हैं। सब इनेट इंस्टिंक्ट को सहज वृत्ति कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव को कहते हैं सकारात्मक या नकारात्मक, जो हमें जीत का जश्न मनाने और हम कैसे एक हार को पार करते हैं उसमें अंतर करता है। नेक्स्ट लाइन जो इंग्लिश में है वो है, लूजिंग अ रेस बाय टू पीपल माइट बी सीन इन टू डिफरेंट वेज. One might consider himself a weaker contender and promise to improvise further, whereas the other one might blame his fortune. दो लोगों द्वारा दौड़ के हारने पर दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। कोई खुद को कमजोर दावेदार मान सकता है और आगे सुधारने का वादा कर सकता है, जबकि दूसरा अपने भाग्य को दोष दे सकता है। फॉर्चून होता है भाग्य, किस्मत। ब्लेम मतलब होता है दोष। दिस exhibits two different behavior pattern of two individuals. However, the way we expect life is not necessarily what it turns out to be. यहाँ तो व्यक्तियों को अलग अलग व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित करता है, हालांकि जिस तरह से हम जीवन की उम्मीद करते हैं। However, the way we expect life is not necessarily what it turns out to be. ज़रूरी नहीं कि वह क्या हो। लास्ट लाइन जो इंग्लिश में थी ये है, Hence our perception about it changes with our experience. The more we experience, the more colors of life is discovered. इसीलिए इसके बारे में हमारी धारणा हमारे अनुभव के साथ बदल जाती है। हम जितना अनुभव करते हैं, जीवन के उतने ही रंगों की खोज करते हैं। तो ये पैसेज को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। आइए एक बार हिंदी में पूरा इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। बहुत सारे रंगों के साथ जीवन को रंगीन कहा जाता है। रंग और कुछ नहीं, जीवन के कई चरणों का संदर्भ है। जीवन को नाम दिए गए हैं, यानी संघर्ष, खूबसूरत या कोई अन्य विशेषण। यह व्यक्ति को अलग अलग करता है और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। हम सभी कुछ सहज वृत्ति के साथ पैदा हुए हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, जो हमें जीत का जश्न मनाने और हम कैसे एक हार को पार करते हैं उसमें अंतर करता है। दो लोगों द्वारा दौड़ को हारने के बाद दो अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है। कोई खुद को कमजोर दावेदार मान सकता है और आगे सुधारने का वादा कर सकता है, जबकि दूसरा अपने भाग्य को दोष दे सकता है। या दो व्यक्तियों के दो अलग अलग व्यवहार पैटर्न प्रदर्शित करता है। हालांकि जिस तरह से हम जीवन की उम्मीद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह क्या हो। इसीलिए इसके बारे में हमारी धारणा हमारे
अनुभव के साथ बदल जाती है। हम जितना अनुभव करते हैं, जीवन के उतने ही रंगों की खोज करते हैं। तो गाइज़, ये है पैसेज ट्रांसलेशन एक्सरसाइज नंबर 2, जिसे आपको इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया है। इसी तरह से आपको भी पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा और अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाना होगा। तो आज की वीडियो में व्यूवर्स इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हम आपको और मजबूती से इंग्लिश सिखा पाएंगे। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।